वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लोग सड़क पर हैं और इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोलकाता के फूल बागान हलका में वक्फ बचाओ कमेटी की ओर से एक एहतजाजी जलसा किया गया, जिसमें आइन बचाओ, मुल्क बचाओ, जमहूरियत बचाओ और वक्फ बचाओ का नारा बुलंद किया गया और मांग किया गया कि केंद्र सरकार इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वापस ले। इसके अलावा लोगों से अपील किया गया कि आने वाले 26 अप्रैल को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हों और इस एक्ट के खिलाफ पुरजोर और पुरअमन एहतजाज दर्ज करें। इस मौके पर कई मुकर्रिर ने भी अपने जोरदार बयान से लोगों का दिल जीत लिया और लोगों के बीच इस एक्ट की कमी और खामी को सामने लाते हुए अवेयरनेस फैलाया। बता दें कि ये एहतजाजी जलसा में नौजवानों ने काफी अहम रोल अदा किया था, जिसे लोगों ने खूब सराहा और कहा कि नौजवानों के अंदर ये जज्बा होना बहुत जरूरी था। आइए सुनते हैं। क्या आने वाले 26 तारीख को वाकई में क्रिकेट चलो में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से ये प्रोग्राम होने जा रहा है? जी हाँ, ये डिसाइड हो चुका है और इसका अनाउंसमेंट भी हो गया है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई। आने वाली 26 तारीख को कलकत्ता में बहुत बड़ा एहतजाज होगा और उसमें इंशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे और उसी के साथ साथ इंशाल्लाह हमारा ये पूरा एहतजाज पूरे तरीके से पुरअमन रहेगा और मुसलमानों को इसके लिए कामयाब बनाने के लिए खूब जद्दोजहद भी करनी चाहिए और ये एहतजाज पुरअमन चले, इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए। देखिए कमेंट्स आना एक अलग चीज़ है और फैसला आना अलग चीज़ है। फैसले में कमेंट्स में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम ये बात जानते हैं कि जो कमेंट्स आए वो हमारे फेवर के हैं आज पूरी बहस के अंदर, और जब तक भी वो बहस चलेगी बराबर कुछ ना कुछ मुद्दे इस तरह के उठेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा फेवर करते हैं। लेकिन फैसला क्या होगा उस पर निर्भर होता है। हमारी तमन्ना है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कानून पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, हम तो यही तमन्ना करते हैं कि सबसे पहले उस पर स्टे आना चाहिए। स्टे आने के साथ साथ फिर उस पर खूब बहस होनी चाहिए और जब बहस होगी तो हमारे वकला उस पर गुफ्तगू करेंगे, बहस करेंगे। आज की बात हो रही है जो ब्रिगेड में जब अनाउंसमेंट किया गया था 26 तारीख को कि यहाँ पे प्रोग्राम होगा, उसके बाद अचानक से खबरें आती है कि 35 लोग उसके बाद सोशल मीडिया में नहीं, ये इत्तेहाद है। कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से कि कुछ मशवरे में डेट को आगे बढ़ाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन जब कंसल्टेशन हुआ, सब बैठे, मशवरा हुआ, तो यही हुआ कि इस तैयारी हमारी पूरी हो जाएगी। टाइमिंग का मसला है तमाम मुसलमानों से कि इस वक्त एक जहदी का मुजाहरा करें। हम मुसलमान को अल्लाह ने पैदा किया, एक मकसद के साथ पैदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ऊपर कुरान मजीद के ऊपर में जिससे जो हमला किया, एक चीज याद रखिएगा, वक़्फ़ भी एक शरीयत का हिस्सा है। याद रखिए बात को, वक़्फ़ भी एक शरीयत का हिस्सा है। वो जब इस पर हमला करेगा तो तमाम मसाजिद के ऊपर भी हमला होगा और तमाम जो मदरसाओं के ऊपर भी हमला होगा और इसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं ना, जो इस वक्त कट्टरपंथी आरएसएस जो हिंदू है, वो इस बात तो समझ ले आपने किस कौम को लड़काया जिसका सीना में हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम बता देना चाहते हैं अपने हरकत से बात आ जाए और मुल्क के कवानीन को ऊपर में चले। तमाम जातों का हक है इस मुल्क के, लिहाजा हम तमाम हुकूमत वक्त को कहना चाहते हैं कि आप जो हमारा जो दस्तूर है, मुल्क के जो दस्तूर है, उस दस्तूर पे हम अमल करें। अगर आप किसी सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने कवानीन के तहत काम नहीं किया तो याद रखें ये मुल्क जो है दूसरी तरफ पे चला जाएगा। इसका जिम्मेदार ये आरएसएस और जो है बीजेपी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान फिर से जाग चुका है और ये हम लोग हर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आज जो प्रोग्राम किया गया है, फिर 18 तारीख को हम लोग 5 अगस्त में धरना होगा, उसके बाद इससे बड़ा रैली 26 अप्रैल को
26 अप्रैल को यहाँ से हम लोग को धर्मशाला में इंशाअल्लाह पूरा मुसलमान एक होकर जाए। वो तो देखिए अभी इसमें सियासत आ गया है, अभी हम लोग मुसलमान जाग गया है, अब हम लोग मुसलमान मिलके करेंगे, कोई सियासत इसमें नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब नौजवान लोग जाग गए हैं और मिलजुल के हम लोग ये सब काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग ये वक़्फ़ बिल को रिजेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉल एक छोटा मोटा नहीं है, पूरा नेशनल कॉल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और कोशिश पूरा है। परमिशन के लिए आर्मी से बात हो चुकी है, इंशाल्लाह परमिशन मिल जाएगा जी। और 26 आज के प्रोग्राम को इसलिए लिया गया कि 26 तारीख का जो प्रोग्राम है, जो हमारा फाइट है सड़क से लेकर संसद तक, जब तक जो है ये बिल जो है वो वापस जो एक्ट को है रिपील ना कर ले गवर्नमेंट, तब तक ये जो है लड़ाई चलते रहेगा। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। तो दीन के एक इख्तिताम के लिए, दीन का फाउंडेशन लेने के लिए आपको अपना जान माल वक्त सब कुछ लगाना ही पड़ता है, तभी जो है कोई चीज वजूद आता है। जब तक आप कुर्बानी नहीं दीजिएगा कोई चीज वजूद में नहीं आएगा। तो ये तो बहुत थोड़ा सा कुर्बानी है और हमारे भाई जो फिलिस्तीन में है वो बड़ा कुर्बानी दे रहे हैं, तो हम लोग के लिए वो इंस्पिरेशन है और वो इंस्पिरेशन इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में भी वो उसका झलक अगर ऐसा कुछ करने का कोशिश करे तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान इतना है, मुसलमान जो है डरे नहीं, बल्कि मुसलमान अपना जान के लिए, इसलिए मुसलमान के हाथ में दोनों तरफ जो है, एक तरफ तो वो अगर जिंदा रहे तो गाजी और अगर अल्लाह के लिए जो है शहीद हो गए तो अल्लाह ताला ने भी उसका एजाज फरमाया और फरमाया कि बल अहया, वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो। तो ये कौम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा कौम है, इनको अगर ललकारिएगा एक जगह हो जाएंगे तो फिर जो है मुल्क में इंशाअल्लाह फिर अमन और शांति होगा, क्योंकि इस्लाम जो है वो शांति का ही है। इसलिए पहला जो कलमा है कोई का ऐसा नहीं है जैसा हमारा कलमा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम नमाज भी एंड करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। भाई हम तो है सलामती को मैसेज देते हैं और ये सलामती का ही मैसेज है, और इसको छेड़छाड़ जो है बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे तरफ से नहीं है। बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक का जो हिस्ट्री, लॉन्ग हिस्ट्री बीजेपी का आपने देखा, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये हिस्ट्री जो है पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, सोशल फैब्रिक को तोड़ने के लिए, आप पार्लियामेंट में भी देखा गैर मुस्लिम बोले हैं कि सोसाइटी का फैब्रिक को जो है वो तोड़ना चाहते हैं बीजेपी। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडियंस जो है वो ये आजादी से पहले भी ये फैब्रिक को जो है बरकरार रखा था और आज भी इंशाअल्लाह वो बरकरार रखेंगे। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।